ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/8/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। प्रश्न दिया बाबा ने, सबसे अच्छा मैनर्स तरीका कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर दिया बाबा ने, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं ना, खिलखिलाकर हंसते नहीं हैं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानदायक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त बरती चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत समझ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते तो दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत आया है, न वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं 24 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है। तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जब साहेब को जब कारक यानी कि मुख से कुछ बोलते रहो नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। इसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और इसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं ना, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक मासूक और मासिक आशिक को याद करके मासूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाती। बल धंधाधोरी भी करते परंतु दिल एक के साथ लगी रहती है, तो वह पवित्र याद होती है ना। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी ज्ञान है परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दर्शन दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखे यह हिलता है वह नहीं। तो जो तीखे तीखे मारती है ना, उनको ही माया बचाती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त तारा लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। हर कोई कितना अच्छा बच्चा है परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में बस बनना है। इससे बड़ा नुकसान कर देते। बाप कहते हैं, अपने को ऐसी तेरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं ना। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही क्या है? शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह से उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना, मौसी का घर नहीं। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं और फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों न हम उनको याद करके खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है। बुद्धि बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है। ऐसे शरीर बनने में मेहनत लगती है ना,
बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मूंड देने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियां भी बतलाई जाती हैं। पहले तो परमादित अवस्था में जाना है और फिर है नंबर 1 पर। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद करने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम लोक में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा गया। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं। अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहां पे समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो ड्रामा अपने बाबा ने कहा ड्रामा में है नहीं, वहां बाप को क्यों याद करे, दरकार ही नहीं है। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। बल कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुझी तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। यह बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते। यह तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है परमात्मा के साथ। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शकल पर ही चलता है। कोई कोई बगैर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शकल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे का क्या करेंगे, हमें तो सुंदर चाहिए। सब तरह के है ना। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात तो न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार होकर रहो। तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं है। अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है पट्टी। बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो प्रलंबचारी ठहराना। सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी लगेगा। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, योगी ज्ञानी है, योगी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र नहीं बना सकेंगे। बल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ देती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले, दे अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से। कभी भी विक्रम ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया है।
मंदिर भी नंबरवार बनते हैं ना। सोमनाथ का मंदिर कब बना? द्वापर युग में बना। और किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य। ब्रह्मा बाबा ही विक्रमादित्य बने द्वापर युग में। तो मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगत अम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े जानते कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है ना। योग पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देह अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना। मौसी का घर नहीं है। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रैक्टर बनकर बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवंत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। डिस सर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है। अमृत पीते पीते ट्रैक्टर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है यह फलाना कच्चा है। कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या। यहाँ पहली बात है विष विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं है। कहते भी है फलाना सरोवर पधारा, परंतु हेविन क्या है कुछ जानते नहीं है। जैसे बिगर अर्थ कुछ भी बोल दे, ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। वो आप जानते हैं कोई अच्छे अच्छे फूल भी कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बुद्धि नहीं है। ज्ञान के बगैर कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही है, फिर और भी काले हो जाते हैं। पहले आत्मा काली हो तो लोग भी काली आत्मा हो जाता है। तो इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी लश्कर है, बकरे बकरियों का भी है। सब है, चलन से झट मालूम पड़ जाता है। घोड़े घोड़ियों का भी है, बाबा ने कहा वो बकरे बकरियों का भी है, चलन से सब मालूम झट पड़ जाता है। यह तो जैसे रीढ़ है, भेड़ कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। ये आत्मा तुम और सब तरफ से बुद्धियों घटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और वित्त संबंधी आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। फलाना देवा है बाबा, वित्त संबंधी आदि हम याद कर लिया, मुझे याद नहीं करते। तो बाबा ने कहा मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। कहते बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है। बेअभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो। बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर से स्मरण करना है। आर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे। होली ताज मिलेगा, पवित्रता का ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रतन चरित ताज मिलेगा। डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त। आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है ना। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है। वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वह आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस मेरी और वह भागा, दूसरी कोई बात नहीं है।
तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं कि मेरी महिमा नहीं करना। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना, ये मेरी मेरी महिमा नहीं करना। महिमा सारी किसकी है? शिव बाबा की। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है याद करना और चक्कर फिराना। सौदर्शन चक्रधारी पूरे अंक में बनते हो नंबर 5। अच्छा जी। मीठे मीठे सिख नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान दिया बाबा ने। सब कुछ बाप वाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी। सब कुछ बाप वाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी को। सार दिया बाबा ने। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइफ अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने। एक एक महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। अच्छा, ओम शांति।